बांग्लादेश में लगातार सनातनियों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अब भारत देश में तमाम हिंदू संगठनों द्वारा अत्याचारियों के खिलाफ विरोधाभास की आवाज बुलंद होने लगी है। इसके लिए संगठन शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपकर उनसे बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर पूर्ण रूप से लगाम लगाए जाने के लिए मांग उठा रहे हैं। इसी के तहत आज धर्म रक्षा संघ के महानगर अध्यक्ष दीपक कटियाल के नेतृत्व में धर्म रक्षा संघ से जुड़े पदाधिकारी द्वारा मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को बांग्लादेश में सनातन धर्म के लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध एक ज्ञापन सौंपकर विरोधियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर अत्याचारों को तुरंत रोकने की मांग उठाई गई। उनका कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्ध सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जलाया वे मर जा रहा है, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही है, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंजर ऐसा है कि किसी की भी रिहा हुआ सिर्फ वजह बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके सामने यूपी के संभल में जो कुछ हुआ कोई मायने नहीं रखता है। हाल में बहराइच में हुई हिंसा भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के सामने काफी छोटी नजर आती है, क्योंकि संभाल हो या बहराइच की हिंसा दोनों ही को तुरंत ही रोक लगाई जानी चाहिए। बहुसंख्यकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप मानव अधिकारों को लागू करना, नरसंहार का अंत, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ लांछित हिंसा को रोकना, धार्मिक नेताओं की रिहाई, इस्कॉन सन्यासी संत जन्मे कृष्णदास एवं अन्य को न्यायपूर्ण कैद से रिहा करना, वैश्विक एकजुटता, अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जितना तथा धार्मिक शरण का प्रचार, बांग्लादेश में सभी धार्मिक समुदायों के बीच सुधार और शहर से हित की वकालत करना। किसी के साथ उन्होंने अधिकारियों से आशा व्यक्त की कि हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस ज्ञापन को गंभीरता से लेंगे और हमारे द्वारा दिए गए इस ज्ञापन पर तुरंत कार्यवाही कर कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से वरिष्ठ प्रदेश महामंत्री प्रदीप अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता मातृशक्ति आरती गुप्ता, मुरादाबाद मंडल प्रभारी सचिन सिंघल, जिला अध्यक्ष मातृशक्ति गौरी जैन, जिला कोषाध्यक्ष अश्वनी चौहान, जिला संगठन मंत्री सुधीर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विजय अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, जिला मंत्री मुकुल अग्रवाल, जिला मंत्री पीयूष त्रिवेदी, मोहित जैन, प्रदीप चौहान, रॉबिन अग्रवाल, ज्ञानेन्द्र अग्रवाल, सतीश रहेजा, प्रवीण दल, विनय सहगल, जिला अध्यक्ष दीपक वात्सल्य आदि उपस्थित रहे। ज्ञापन देने के बारे में जब ज्ञापनदाताओं से पूछा गया तब उन्होंने अपने दिलों की पीड़ा बताते हुए कहा, भैया मेरा नाम है सर दीपक कटियाल। सर, आज आपने डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है सर, क्या विषय हमारा विषय सर, हमने जो ज्ञापन सौंपा है बांग्लादेश के ऊपर हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें वहाँ पर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और बहुत गलत व्यवहार हो रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इस तरीके की ये जो गलत भावनाएं हैं लोगों में, ये नहीं होनी चाहिए। इन्हें इस चीज़ को रोक लगानी चाहिए। हमारी सरकार से भी ये मांग है कि इस चीज़ के ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जब अभी हमारे भाई प्रदीप जी ने बताया कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो भारत सरकार ने ही उनका साथ दिया था और अपनी सेना भी लगाई थी, इतना सारा कार्य किया था। और उस समय वहाँ पर मुस्लिमों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था और तब भारत सरकार ने उस समय साथ दिया था। तो अब उन्हें इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के साथ अत्याचार ना करें। और ये जो गलत तरीके से बलात्कार और छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, ये तरीका गलत है। मंदिरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि वो भी आपके ही भाई हैं। भला ही आप लोगों ने धर्म अलग अलग कर दिया, कोई हिंदू हो गया, कोई पारसी हो गया, कोई मुसलमान हो गया, लेकिन सब है एक ही। धर्म तो बाद में ही चेंज हुए हैं, इससे पहले तो यही थे, सब हिंदू ही थे। हिंदुओं से अपने लोग, कुछ लोग मुसलमान धर्म अपना लिया, किसी ने बौद्ध अपना लिया, तो ये है। क्योंकि सबसे पहले सिर्फ सनातन था और सनातन ही आगे तक चल रहा है और आगे भी सनातन ही रहेगा। तो सबको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो भी आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं। उनके साथ अगर आप बलात्कार कर रहे हैं या उन्हें मार रहे हैं तो आप अपने ही भाई बहनों को मार रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं।
समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे देखा जाता है इस समय आपस में बनी है सनातन धर्म पे जो अपना सनातन के भाई हैं तो धर्म धर्म हर आदमी अपना अपना मान रहा है। हिंदू अपने धर्म मान रहे हैं, मुसलमान अपना धर्म मान रहे हैं, बौद्ध अपना धर्म मान रहे हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। इस तरीके की मारकाट से कोई भी चीज़ हल नहीं होती और सब एक दूसरे के काम करने वाले लोग हैं, सब एक दूसरे का काम आने वाले लोग हैं। तो इस चीज़ पे हर एक को ध्यान देना चाहिए और भारत सरकार से हमारी मांग है इसके ऊपर ध्यान देकर और इस पर पूरे तरीके से रोक लगानी चाहिए। सर और भी काफ़ी संस्थाएं काफ़ी पार्टियां हैं जिन्हें इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे आपने आज एक मुहिम एक पहल आपने की है तो उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। उसमें क्या हर संस्था को इस चीज़ पर उठानी चाहिए आवाज़ कि ये इस तरीके का कार्य कहीं भी ना हो, किसी देश में नहीं होना चाहिए इस तरीके का कार्य। यही नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश, ये इस तरीके का कार्य किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र को भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि सब एक साथ होकर रहें, इस तरीके का कार्य कोई ना हो। जी प्रभु जी, आपका शुभ नाम? प्रदीप अग्रवाल। सर आप डीएम कार्यालय पर आए हैं धर्म रक्षा महासंघ धर्म रक्षा संघ धर्म रक्षा संघ आपने ज्ञापन सौंपा है डीएम साहब को, क्या कहना चाहते हैं? धर्म रक्षा संघ सनातन धर्म के लिए और हिंदुओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है और उसी तत्वाधान में आज हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे और हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी वहाँ अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो भी धर्मगुरु हैं जिनको वहाँ जेल में बंद किया गया है उनको छुड़ाने पे प्रयास करना चाहिए। वहाँ पर मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर तोड़ फोड़ आगजनी हो रही है, उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने जब वहाँ अत्याचार किया था तो हिंदू भाइयों ने ही मुस्लिम भाइयों को वहाँ बचाया था। इस बात को भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। आज अगर वो लोग हैं तो अल्पसंख्यकों के कारण ही बचे हुए हैं, तो उनको एक मानवता का परिचय देते हुए इस टाइप के कार्य नहीं करने चाहिए। और दूसरा, अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार जैसे श्रीलंका में शांति सेना के रूप में सेना भेजनी पड़ी, सेना को भी भेजने का कार्य करे। लेकिन ये हमारी सरकार से मांगे कि तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। धन्यवाद। जैसे केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आया है, जिस तरह से मस्जिदों में इस समय क्या जांचें चल रही हैं, मंदिरों में जांचें की जाएँ, क्या ये उनका बयान सही है? देखिए, उस पर कोई टिप्पणी करना मेरा उचित तो नहीं है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। अब ये वो भी अच्छे से जानते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, तो अगर जांच होगी भी तो भी मंदिर तो मंदिर ही रहेगा, कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा सर, देखा जाए जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हुए पटेल पे तो क्या कहना चाहता है उसमें आज बांग्लादेश में ये स्थिति बनी हुई है तो यहाँ पे लोगों को क्या संदेश पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल यही संदेश है कि मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने किसी जाति का नाम तो लिया नहीं है, किसी एक जाति का संदेश नहीं है। उनका कहना ये है कि आप सब लोग मिलकर रहोगे तो कोई बाहर वाला व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो समझदारी का इशारा काफ़ी है कि जो भी हालात बन रहे हैं उस हालात को देखते हुए एक साथ एकजुट रहना जरूरी है। आपस में जो है वो जातिवाद की राजनीति बिल्कुल ना करें और सब लोग एक साथ रहें, तो बाहर का व्यक्ति हमारे पर कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।